तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडम तमेव तमेव शर्मम मम देव देव। ओम बृहस्पति देवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बृहस्पति भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा एवं आरती। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि एक भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, पर वह जितना दानी था उसकी रानी उतनी ही आलसी थी। वह जितना दान पुण्य करता था वह रानी उतना ही दान पुण्य करने के लिए मना करती थी। न तो वह गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजा करती थी, और राजा से भी दान देने को मना करती थी। पूरे दिन आलसी की तरह घर में पड़ी रहती थी, बस 3 समय भोजन किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी और दासियां जो थी वो महल में अकेली थी। उसी दिन परीक्षा लेने के लिए भगवान बृहस्पति देव ने क्या किया, साधु का वेश बना के राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य पूजा पाठ सभी से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दान पुण्य में लुटाता रहता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और न रहेगा धन और न हमें दान देना पड़ेगा। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन और संतान को सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन है उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का नाम बढ़ेगा, जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मुझे हर जगह बांटना पड़े। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को पीली मिट्टी से लीपना, नहाते समय केसों को धोना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कही हुई बातें केवल अभी 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार अब तरसने लगा था। एक दिन की बात है कि राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काटकर लाते और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन गुजार रहा था। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोल पाई हूँ, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को समाप्त कर विष्णु भगवान की पूजा कर वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे तो कोई भी बात छिपा नहीं है, हमारे घर में खाने पीने को बिल्कुल भी अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को बिल्कुल भी विश्वास न हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजा किया और पीला भोजन कहाँ से आवे, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धीरे धीरे धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले के ही जैसे आलस्य करने लगी। ना तो वह दान वान देती थी और ना ही किसी साधु को भिक्षा देती थी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती रही तो तुम्हारे सभी धन नष्ट हो गए। हमारे दुख का यही कारण था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें दोबारा धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य आता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक वहाँ उसने एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारा, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? तेरी क्या चिंता है, मुझे बता। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चले गए थे। इसी से यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, सभी चिंताओं को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन और संपत्ति देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और प्रेमियों को प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतराध हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर की ओर बेचने गया। उसे उस दिन रोज से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उस पर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा यह घोषणा करा दी गई थी कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करेंगे। कोई भी मनुष्य अपने यहाँ आग नहीं जलावेगा और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने घर लिवा गया और वहीं ले जाकर भोजन कराया। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी हुई उस हार पर पड़ी जहां वह नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में गया और उसने दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व कर्मों के फल मुझे प्राप्त हो रहे हैं, उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर वहीं प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आवे तो कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तो बृहस्पतिवार की पूजा का सामान ले आना और व्रत रखना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्यपाट को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, तालाब, कुआं, धर्मशाला, बावड़ी थे। राजा ने पूछा कि यह सब बाग धर्मशाले किसके हैं? नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बादी के हैं। राजा को बहुत आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया कि आखिर इतना धन रानी के पास कहाँ से आया। जब रानी को यह बात की खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, जा राजा को ले आ, क्योंकि राजा हमें इतनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वापस ना लौट जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, कहीं तुमने कोई चोरी वगैरह तो नहीं की? तभी रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी सुना करूँगा और व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहा करती थी और वह 3 बार कथा सुना करते थे। एक समय राजा के मन में विचार आया कि क्यों न अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमारा आदमी मर गया है, तुझे अपनी कहानी की लगी है, परंतु दूसरी व्यक्ति ने हाँ भर दी। तभी राजा ने उसे प्रसाद दिया और कहानी कहना शुरू कर दी। जब तक कहानी समाप्त हुई तो वह मुर्दा खड़ा हो गया, राम राम कहकर उठ गया। ऐसा देखकर सभी आश्चर्य हो गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल बछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहाँ रोटी लेकर आई। जब उसने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो पुत्र ने सारी कहानी माँ को कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पीछे गई और बोली, बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अब अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो, यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति पड़ोस में ऐसा न मिला जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का कई दिनों से बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी।
एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, तुम हमारे घर चलो। तो बहन तो तैयार होगी, परंतु बहन की सास ने कहा कि ठीक है तू जा, परंतु अपने बच्चे को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी परंतु मेरे बालक नहीं जाएंगे। राजा बोले कि जब बालक नहीं जाएंगे तो तू जाकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया और बहुत चिंतित हुए। तभी रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा उठ, अपने सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर तो हाँ कह दी, परंतु जब राजा की बहन शुभ समाचार सुनकर आई तो भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनता और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो एक बार बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आइए अब हम करते हैं बृहस्पति देव की आरती। तो चलिए आरती को शुरू करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब शयन सितारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद 100 निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। एक बार बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो यह बृहस्पति भगवान की आरती थी और कथा थी। तो आप भी यदि बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं तो कथा को अवश्य सुने और आरती जरूर करें। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप कथा को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि आधे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बृहस्पति देवा, जय हो लक्ष्मी नारायण।